और कोचिंग जब से बंद हुई है बच्चे जाना चालू कर दिए हैं और मकान मालिक हमारा रेंट सुनने के लिए कोई सुनवाई नहीं है। बाकी 7-7 सीट खाली हो चुका है और हम लोग रेंट कैसे देंगे, क्या देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस मुहिम में सब जुड़े हैं, डीलर हैं, मकान मालिक हैं, पीजी वाले सब जुड़े हैं। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट भी जुड़े, क्योंकि अभी थोड़े से जैसे मैं स्टूडेंटों की बातें सुन रहा हूँ तो उनको ये मजाक में ले रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसलिए नाराज हैं कि जब बच्चों को कुछ समस्या होती है तो ये लोग उनके साथ कभी खड़े नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग हुआ है, ये भी हुआ है। क्या हालत है, आप लोगों का पैसा पूरा ब्लॉक हो गया होगा? अभी तो पूरा ब्लॉक हो गया है, लड़के भी मतलब बिना नोटिस दिए ही जा रहे हैं। रूम लो यहाँ पे, अगर 10,000 का रूम है 50% कमीशन, 5,000 रुपए क्यों दे बच्चा 5,000 रुपए भाई? तब तो कोई कोचिंग सेंटर वाला नहीं बोला। अभी एक लड़का मरा राजस्थान का, यहाँ पे किसी ने मारा गया उसको, लेकिन सुसाइड घोषित कर दिया गया। कोई सेंटर नहीं बोला, कोचिंग सेंटर नहीं बोला। सेलेक्ट होता है कि नॉर्म्स जो है हम फॉलो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वही स्थिति कोचिंग अच्छे से चले, प्रॉपर से चले। गरीब घर का भी बच्चा आता है, बाहर से भी बच्चा आता है, अमीर घर का भी बच्चा आता है, मध्यम वर्ग का परिवार का आता है। कहीं न कहीं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है अगर ऐसी सीलिंग होती है। अरे भैया पढ़ रहे हैं महाराज, पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उठ के भागना पड़ रहा है, ये क्या है? कुछ भी आ रहा है तुरंत सील कर देना आ रहा। अरे भैया यहाँ बच्चे हैं, बच्चों अपने इतना दूर दूर से आ रहे हैं, आप इसे वापस मिले आपको या नहीं? कुछ नहीं भाई, कहते हैं कि और बैच चल रहा है, सुबह वाला बैच चल रहा है, उसमें जाके पढ़ लो। भाई सुबह मेरा दूसरा क्लास होता है, अब कहते हैं स्विच कर लो आपस में। भाई ऐसे कैसे स्विच कर दूं भाई, चैप्टर भी तो खत्म करना पड़ेगा तभी जाके स्विच करूंगा। बोलते हैं उसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, सॉल्यूशन नहीं देते निकाल के। सारे स्टूडेंट इसलिए नाराज है कि उनका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लौटाया जाता है, उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है, बहुत सारी चीजें। इसके लिए एक चैनल बनाया जाए, अगर जहाँ पे कोई एक बूथ जैसे पुलिस वाला हो या फिर एमसीडी का हो, एक चैनल बनाया जाए कि अगर आपकी सिक्योरिटी वापस नहीं की जाती है तो यहाँ पे आइए, प्रॉपर वे में अपना एप्लीकेशन दीजिए और आपको सिक्योरिटी वापस की जाए, वही लेगा। अब जब लग रहा है स्टूडेंट है, कोचिंग यहाँ से जा रहा है, तो जो रेंट यहाँ पे 8,000 था वो 5,000 पे कमरा भी हो गया। आप नेहरू विहार जाएंगे ना, यहाँ पे कब रेट गिरेंगे तो पहले जैसा नहीं हो जाता। बिल्कुल सर, इनकी स्टूडेंट की भी तो फीसें हैं। वो स्टूडेंट, उसके माँ बाप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। कोई किसान का बेटा आया होगा, कोई मजदूर का बेटा आया होगा, हर कोई तो बिल्डर या अडानी अंबानी की औलादे यहाँ नहीं आई ना, तो उनका भी देखना है कि उनकी फीसें, आपने तो कह दिया बंद कर दो, उनकी फीसें, वो बेचारा कितनी दूर जाएगा उससे। तो इस चेन को अगर आप एकदम ही खत्म कर देंगे तो वो मुझे लगता नहीं। लेकिन भैया आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? मेरा अपना प्रॉपर्टी का ही काम है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी नाराज है, कहते हैं कि जो एमसीडी के अनुसार ब्रोकरेज और रेंट नहीं लिया जाता, इसलिए भी बहुत सारे स्टूडेंट नाराज। नहीं देखिए, आप क्या होता है, फैसिलिटी है। अगर आज मैं खुद अगर अपना सोचूं कि भैया मैं यहाँ क्राउड में नहीं रहता, मैं सिविल लाइन में मकान लेना चाहता हूँ, तो सिविल लाइन में तो मुझे मेरी औकात के हिसाब से ही रेंट देना पड़ेगा ना। अब जैसे अगर आप मुखर्जी नगर कमरा ले रहे हैं, इसका रेट आपको अलग मिलेगा। आप नेहरू विहार जाइए, उधर अलग रेट है। फायर सेफ्टी सिस्टम चाहिए, वो हर एक कोचिंग के अंदर लग चुके हैं और एक्टिवेट भी है। डबल एग्जिट चाहिए, वो भी है। उसके बाद भी एक बस असामाजिक तत्व कुछ जुड़ जाते हैं और उनकी मुहिम चल जाती है कि मुखर्जी नगर से सब कुछ खत्म करो। अरे आप लोग ये सोचो कि एक तो रोजगार, भारत की आबादी 140 करोड़, रोजगार है नहीं। अब एक स्टूडेंट के यहाँ आने से, कोचिंग के चलने से, या ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है रोजगार, रेडी ठेली वाला भी कमा रहा है, कॉपी किताब वाला भी कमा रहा है, पर्चे बांटने वाला भी कमा रहा है, किराएदार भी कमा रहा है, लाइब्रेरी वाला भी कमा रहा है। ये एक चेन है। डीलर्स वगैरह है, वो लोग ही आप लोगों का सहयोग करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे आप उनसे? डीलर सहयोग क्या करेंगे, अब कोचिंग ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे डीलर क्या करेंगे? बता दी 3 महीने से 4 महीने से ये माहौल आपका चल रहा है, आज जाके इनको समझ में आया है जब इनके ऊपर बीती है। लेकिन हम लोग जैसे छोटे छोटे बहुत पीजी चलाने वाले हैं जिनको मतलब कि कोई रियायत नहीं है, बुरा असर पड़ा है रोजगार। बुरा हाल ऐसा हो गया है कि मतलब हर जगह बस अब समझ लीजिए पैसा 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 तगादा हो रहा है और हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, वो हाल हो गया है। अभी बता रहे हैं आपको, सब्जियों का भाव देख रहे हैं, मतलब खाना खिलाना मुश्किल हो रहा है हम लोग को। खाना खिलाना बच्चों को, उनको तो भगा नहीं सकते ना, भगा नहीं सकते हम, उनको खाना खिलाना मुश्किल हो रहा है हम लोग का। जो बच्चे हैं अभी 3, 4, 5%, 10%, 20% जो भी, उनको तो हम हटा नहीं सकते। उनको सर्विस देने के लिए भी तो एक पैसा चाहिए, कॉस्टिंग चाहिए, कहाँ से निकालेगा? तीनों लोग पार्टनर है या अलग अलग पीजी है? हम दोनों पार्टनर है। आपका पीजी अलग अलग है, अलग है। आपका है रोजगार पे? दृष्टि से ही तो यहाँ चल रहा है, दृष्टि, केडी कैंपस, आपका दह, यही 3-4 जहाँ कम मिल रहा है उनको, और मकान मालिक का अभी हम लोग का वो कुछ अभी रियायत मिल नहीं रहा है। अब देखते हैं, बातचीत चल रही है। मकान मालिक वही है जो हम लोग को समझ रहे हैं, उनका चल रहा है। जो नहीं समझ रहे हैं, पीजी खाली होते जा रहा है। पीजी समझने वाले भी है, ऐसा भी नहीं है, और जो नहीं समझ रहे हैं पीजी खाली हो रहा है उनका। ठीक है, जैसे हम लोग का ड्रीम पीजी के नाम से पीजी चलता है, हम लोग का 20-30 फ्लोर चलता था यहाँ पे, अभी जाके घट के 10 पीजी तो खत्म हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। और अभी
10 सीट जहाँ पे 160 गज में, वहाँ पे 3-3 सीट अभी बाकी है। तो यहाँ पे अपना यूपीएससी की तैयारी करते हो? नहीं भैया, मैं एसएससी की कर रहा हूँ। तो आपकी भी क्लास बंद हुई होगी, आपका नुकसान हो गया? भैया मेरा जो मैंने बैच ले रखा था, जो एक क्लास मेरी यहाँ पे लगती थी 11 से 12:30 वाला, भाई 4 महीने से ऊपर हो गए बंद है। अब बोल रहे हैं कि तुम्हें ऑनलाइन दे रहे हैं। भाई मुझे ऑनलाइन पढ़ना होता, मैं घर से ना पढ़ लेता, यहाँ क्यों आता पढ़ने को। आपका नाम क्या है भैया? राहुल पांडे जी, ये बताइए आपका क्या मानना है, अभी मुखर्जी नगर में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या फिर से बदल पाएगा, पहले की तरीके से हो पाएगा? देखो अभी जो स्थितियां हालात चल रहा है मुखर्जी नगर में, आपको पहले भी पता, आपने हमारे कोचिंग को भी कवर किया था, कोचिंग को जीटीवी नगर मुखर्जी नगर में पहले से बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा मान चले 60% डाउन हो गया। उस हालात में लाने के लिए जो सीलिंग की प्रॉब्लम है, बच्चा बहुत डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा। और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाखों लोग का रोजगार जा रहा है। हर शिक्षक चाहता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एक एक शिक्षक इतनी मेहनत करता है पढ़ाने के लिए, और हर वो नियम हम फॉलो के लिए करने के लिए तैयार है जो सरकार चाहती है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि यहाँ कोचिंग रहे। ये भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य रहा है, बहुत बड़ा नाम रहा है, 40 साल से ये कोचिंग यहाँ पे चलेगा, अच्छा नाम रहा है, आईएएस की फैक्ट्री कहलाती है। बहुत सारे बच्चों को हमने यहाँ पे सिलेक्शन देते हुए देखा है, हर बच्चा सिलेक्ट होता है। कि नॉर्म्स जो है हम फॉलो करने के लिए तैयार है, लेकिन वही स्थिति कोचिंग अच्छे से चले, प्रॉपर से चले। गरीब घर का भी बच्चा आता है, बाहर से भी बच्चा आता है, अमीर घर का भी बच्चा आता है, मध्यम वर्ग का परिवार का आता है। कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है अगर ऐसी सीलिंग होती है तो काफी नुकसान हो रहा है, बार बार कोचिंग बंद हो रही है। बिल्कुल हाँ, ये मैं मानूंगा कि जैसे अभी मैं सफर कर रहा हूँ, बच्चों को इतना ज्यादा लॉस। एग्जाम आपको पता है, अभी CHSL का मेंस होना है, 14 नवंबर की डेट है, फिर CGL का मेंस होना, 2 महीने बचे हुए हैं। बच्चे पढ़े तो कैसे पढ़े? बच्चा दूर से आता है, 20,000 15,000 दे के ऑनलाइन क्लास करता है, क्योंकि उसे ऑनलाइन में वो चीज नहीं मिल पाती है, वो क्वेश्चन नहीं बना पाता पूछने के लिए। अब ऑफलाइन में टीचर से नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, आप जानते हैं कि उसका कहीं न कहीं वो डाउट रह जाएगा और फिर सपना में एग्जाम में असफल होगा, क्योंकि प्रॉब्लम उसकी सॉल्व नहीं हो रही। बच्चा लगातार इस चीज से दिक्कतें आ रही है। आपका क्या मानना है भैया, आप क्या करते हैं? हम तो अभी देखने आए हैं कैसे। तो कहाँ से आए हो? पटना से आए हैं। पटना से आए हो क्या? आप क्या कहना चाह रहे हो? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम शान है। हाँ जी, यूपीएससी की तैयारी करते हो? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। ये बताइए यहाँ पे आपकी भी कोचिंग बंद हुई है क्या फीस देने? हाँ, मैं एसएस भारती की सर क्लास करता हूँ, तो उनकी भी कोचिंग बंद है। बार बार कोचिंग बंद होने से आप लोगों का फायदा हो रहा है या लगातार नुकसान होता जा रहा है? देखो, हो थोड़ा नुकसान ही बच्चे का, लेकिन ये एक फायदा भी है। अगर आज कोचिंग सेंटर बंद ना होंगे, ये लोग क्या ना, ये उद्योगपति हैं, ये कोचिंग सेंटर नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग, और बच्चों की कोई सुविधा है नहीं, ना रहने का कोई जुगाड़। आज इनकी ब्रोकरों की कोचिंग सेंटर बंद हुए, इन पे आफत आई, तो इन्होंने आज विधायक बुला लिए, सांसद बुला लिए, और यहाँ बच्चों को इकट्ठा करा लिया जबरदस्ती। यहाँ के जहाँ जो बच्चा यहाँ सर्वाइव नहीं करता है, जो बच्चा अपने घर से डेली अप डाउन कर रहा है, वो लोग हैं सारे। ठीक है, मैं एक वाली बात बोल रहा हूँ, तो थोड़ा एक स्टूडेंट को बोलना चाहिए, स्टूडेंट को यहाँ प्रदर्शन करने चाहिए इनके अगेंस्ट, क्योंकि अभी तक जितने भी ये ब्रोकर हैं, आप रूम लो यहाँ पे, अगर 10,000 का रूम है 50% कमीशन, 5,000 रुपये क्यों दे बच्चा 5,000 रुपये भाई? तब तो कोई कोचिंग सेंटर वाला नहीं बोला। अभी एक लड़का मरा राजस्थान का, यहाँ पे किसी ने मारा गया उसको, लेकिन सुसाइड घोषित कर दिया गया, कोई सेंटर नहीं बोला, कोचिंग सेंटर नहीं बोला। और यहाँ पे इतनी मतलब प्रॉब्लम बच्चों को रहने में, रहना सहना, पार्टीशन लगा के रह रहे हैं लोग, जैसे एक मतलब जेल में रह रहे हैं वो लोग। कोई नहीं बोल रहा है उनके खिलाफ। यार ये अपने कोचिंग के चक्कर में इनका अपनी इनकम, अपनी जो है जितनी बिजनेस है ना, ये सब उसके लिए बोल रहे हैं, कोई बच्चों के लिए नहीं बोल रहा। आपने कोई अटेम्प्ट वगैरह? मैंने हाँ CGL, मैं यहाँ पिछले 4 साल से हूँ। ठीक है, 4 साल से? पिछले 4 साल से हूँ। लॉकडाउन हो गया था बीच में, तो इस वजह से थोड़ा सा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, ऑनलाइन कर लिया थोड़ा, वो मेरी पर्सनल इशू है। लेकिन इतना मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कोई भी ना, बस सब अपने अपने में बिजी है। आज इनको प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने आवाज उठाई, कभी बच्चे को स्टूडेंट को प्रॉब्लम एक्चुअल में हुई ना, कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई। यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट इसलिए नाराज हैं क्योंकि जब अभी एक जब मीना साहब थे, उनका एक केस हुआ था, उसमें किसी ने कैंडल मार्च नहीं निकाला। नोएडा सेक्टर 15 इसका विकल्प के रूप में उभर रहा है, सारे लोग जा रहे हैं। उससे फर्क पड़ा है, उससे काफी फर्क पड़ा है। हाँ, उससे फर्क पड़ा है। अब नया आशियाना वही लोगों का है। यहाँ पे कुछ और दोस्त हैं, इन्होंने गमछा डाल रखा है। कहाँ से आए हो दोस्त? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष इंदौलिया भैया। आशीष भाई, ये बताओ यहाँ पे क्या चल रहा है और आप अभी क्या करने आए हो यहाँ पे? भाई मैं तो मतलब आज इन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम वगैरह रखा है, और ये चीज का प्रोग्राम है?
ये इनके मुताबिक जो है ये कह रहे कि मुखर्जी नगर को बचाएंगे, पर मेरे मुताबिक ये तो अपना वोट बैंक संभालने के चक्कर में कर रहे हैं कि स्टूडेंट है तो थोड़ा इंप्रेशन मिल जाएगा। मार्केट एक वही है, मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग स्टंट कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे अपना। यूपीएससी की तैयारी करते हो क्या? नहीं भैया, मैं एसएससी की कर रहा हूँ। तो आपकी भी क्लास बंद हुई होगी, आपका नुकसान हो गया। भैया मेरा जो मैंने बैच ले रखा था, जो एक क्लास मेरी यहाँ पे लगती थी 11 से 12:30 वाला, भाई 4 महीने से ऊपर हो गए बंद है। अब बोल रहे हैं कि तुम्हें ऑनलाइन दे रहे हैं। भाई मुझे ऑनलाइन पढ़ना होता मैं घर से ना पढ़ लेता, यहाँ क्यों आता पढ़ने को। पैसे वापस मिले आपको या नहीं? कुछ नहीं भाई, कहते हैं कि और बैच चल रहा है, सुबह वाला बैच चल रहा है, उसमें जाके पढ़ लो। भाई सुबह मेरा दूसरा क्लास होता है, अब कहते हैं स्विच कर लो आपस में। भाई ऐसे कैसे स्विच कर दूं? भाई चैप्टर भी तो खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके स्विच करूंगा। बोलते हैं उसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ, सॉल्यूशन नहीं देते निकाल के कुछ भी। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसमें नाराज भी हैं। नाराजगी उनकी इस बात की है, जैसे यहाँ पे लगा है मुखर्जी नगर बचाएंगे। पीजी ओनर का भी इंटरव्यू लीजिए, ये भी तकलीफ में है। हाँ बिल्कुल लूंगा, भी बात करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे एक बैनर लगा है जिसपे लिखा है मुखर्जी नगर बचाएंगे और मनोज भैया आएंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का कहना ये है, जब किसी छात्र का यहाँ पे दुर्घटना हो जाती है तब मनोज भैया क्यों नहीं आते, जब स्टूडेंट की सिक्योरिटी नहीं लौटाई जाती है तब मनोज भैया क्यों नहीं आते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के सवाल हैं। और यहाँ पे कुछ दोस्त और खड़े हैं हेलमेट लेके। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम योगेश है। और आपका क्या नाम है भैया? दिवाकर सिंह। दिवाकर सिंह। आपका? रंजन सिंह। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम लोग मुखर्जी नगर में पीजी चलाते हैं। आप भी चलाते हैं? हाँ। और आप तो अभी क्या हालत है? आप लोगों का पैसा पूरा ब्लॉक हो गया होगा। अभी तो पूरा ब्लॉक हो गया है। लड़के भी मतलब बिना नोटिस दिए ही जा रहे हैं जहाँ कम मिल रहा है उनको, और मकान मालिक का अभी हम लोग का वो कुछ अभी रियायत मिल नहीं रहा है। अब देखते हैं, बातचीत चल रही है। मकान मालिक वही है जो हम लोग को समझ रहे हैं उनका चल रहा है, जो नहीं समझ रहे हैं पीजी खाली होते जा रहा है। यानी कि ये बताइए, जैसे आप लोग पहले रेंट पे किसी से लेते हैं फिर आप बच्चों को देते हैं, तो जो डीलर है उन्होंने आप पे आपका कोई 1 रुपया भी कम किया अभी तक? जी देखिए, अभी समझने वाली बात यह है कि जो मकान मालिक हम लोग को समझ रहे हैं उनका चल रहा है अभी पीजी। समझने वाले भी है, ऐसा भी नहीं है। और जो नहीं समझ रहे हैं पीजी खाली हो रहा है उनका। ठीक है, जैसे हम लोग का ड्रीम पीजी के नाम से पीजी चलता है, हम लोग का 20-30 फ्लोर चलता था यहाँ पे, अभी जाके घट के 10 पीजी तो खत्म हो गया, हमारा काम खत्म हो गया। और अभी 10 सीट जहाँ पे 160 गज में, वहाँ पे 3-3 सीट अभी बाकी है, बाकी 7-7 सीट खाली हो चुका है। और हम लोग रेंट कैसे देंगे, क्या देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीनों लोग पार्टनर है या अलग अलग पीजी है? हम दोनों पार्टनर है। आपका पीजी अलग अलग है, अलग है। आपके में कितनी सीट खाली है? दृष्टि के जाने से कितना फर्क पड़ा है रोजगार पे? दृष्टि से ही तो यहाँ चल रहा है। दृष्टि, केडी कैंपस, आपका दय, यही 3-4 कोचिंग से यहाँ पे चल रहे हैं। और कोचिंग जब से बंद हुई है, बच्चे जाना चालू कर दिए हैं, और मकान मालिक हमारा रेंट सुनने के लिए कोई सुनवाई नहीं है। यानी कि बुरा असर पड़ा है रोजगार। बुरा हाल ऐसा हो गया है कि मतलब हर जगह बस अब समझ लीजिए पैसा 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 तगादा हो रहा है, और हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, वो हाल हो गया है। अभी बता रहे हैं आपको, सब्जियों का भाव देख रहे हैं, मतलब खाना खिलाना मुश्किल हो रहा है हम लोग को। खाना खिलाना बच्चों को, उनको तो भगा नहीं सकते ना, भगा नहीं सकते हम लोग, उनको खाना खिलाना मुश्किल हो रहा है हम लोग का। जो बच्चे हैं अभी 3-4-5%, 10%, 20% जो भी, उनको तो हम हटा नहीं सकते। उनको सर्विस देने के लिए भी तो एक पैसा चाहिए, कॉस्टिंग चाहिए, कहाँ से निकालेगा आदमी? 3 महीने से 4 महीने से ये माहौल आपका चल रहा है। आज जाके इनको समझ में आया है जब इनके ऊपर बीती है। लेकिन हम लोग जैसे छोटे छोटे बहुत पीजी चलाने वाले हैं जिनको मतलब कि कोई रियायत नहीं है, और हमारी बुरा हाल है, बहुत बुरा। मतलब आप तो देख ही रहे हैं, इतना बुरा है कि मनोज तिवारी जी को आना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना कितना बुरा। ये बताइए, जो यहाँ के डीलर्स वगैरह है, वो लोग आप लोगों का सहयोग करते हैं, कुछ रिक्वेस्ट करेंगे आप उनसे? डीलर सहयोग क्या करेंगे? अब कोचिंग ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे डीलर क्या करेंगे? इस मुहिम में सब जुड़े हैं, डीलर हैं, मकान मालिक हैं, पीजी वाले सब जुड़े हैं। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट भी जुड़े, क्योंकि अभी थोड़े से जैसे मैं स्टूडेंटों की बातें सुन रहा हूँ तो उनको ये मजाक में ले रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट इसलिए नाराज है कि जब बच्चों को कुछ समस्या होती है तो ये लोग उनके साथ कभी खड़े नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग हुआ है, ये भी हुआ है। लेकिन बिल्कुल हुआ है। जब अब सिलन का हुआ तो मकान मालिक का पीजी खाली हो रहा है, रेंट पीजी ओनर चाबी दे देंगे, आप लीजिए। जो मकान मालिक 80,000 90,000 पीजी वालों रेंट देते हैं, उनको पीजी से रेंट आता है, उनको साफ सफाई खाना पीना सब पीजी वाले देते हैं, उनको बस उठा के रेंट दे देना है, भैया ये अपना 80,000 फ्लोर का पकड़ो। अब सबका बंद हो गया है कुछ दिनों से, तो अब सब लोग आ गए हैं रोड पे एक साथ, पीजी वाले, डीलर वाले। कोचिंग बंद के कारण आपको समझ लीजिए मकान मालिक से लेके स्टूडेंट तक सब परेशान है, पूरा एक चेन है। कोचिंग चालू हो जाएगा, डीलर ब्रोकर सब परेशान है। जिससे बुखार होगा दवाई तो वही खाएगा ना। आज की डेट के अंदर एक देखिए कॉन्सिडेंस जो सा यहाँ पे हुआ था आग लगने का, ये ऐसा नहीं है कि पहला हुआ,
हमें छात्रों की सुरक्षा नहीं करनी। छात्र भी किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई है, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसा नहीं कि हमें बड़ी खुशी होगी अगर छात्र किसी अनहोनी का शिकार होता है तो। गुजरात में भी कांड हुआ था, आपको याद होगा, राजस्थान में भी हो चुका, अभी थोड़े दिन पहले बवाना में हुआ था, कई जगह आगजनी होता है। इसके अंदर एक सोल्यूशन होना चाहिए कि नेग्लिजेंसी नहीं होनी चाहिए, फायर सेफ्टी सिस्टम चाहिए, वो हर एक कोचिंग के अंदर लग चुके हैं और एक्टिवेट भी है। डबल एग्जिट चाहिए, वो भी है। उसके बाद भी एक बस असामाजिक तत्व कुछ जुड़ जाते हैं और उनकी मुहिम चल जाती है कि मुखर्जी नगर से सब कुछ खत्म करो। अरे आप लोग ये सोचो कि एक तो रोजगार, भारत की आबादी 140 करोड़, रोजगार है नहीं। अब एक स्टूडेंट के यहाँ आने से, कोचिंग के चलने से, यहाँ ऑटो रिक्शा वाला भी कमाता है रोजगार, रेडी ठेली वाला भी कमा रहा है, कॉपी किताब वाला भी कमा रहा है, पर्चे बांटने वाला भी कमा रहा है, किराएदार भी कमा रहा है, लाइब्रेरी वाला भी कमा रहा है। ये एक चेन है। अब इस चेन को अगर आप एकदम ही खत्म कर देंगे तो वो मुझे लगता नहीं चलेगा। लेकिन भैया आप क्या करते हैं यहाँ पे? आप क्या करते हैं? मेरा अपना प्रॉपर्टी का ही काम है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी नाराज है, कहते हैं कि जो एमसीडी के अनुसार ब्रोकरेज और रेंट नहीं लिया जाता, इसलिए भी बहुत सारे स्टूडेंट नाराज है। नहीं देखिए, आप क्या होता है, फैसिलिटी है। अगर आज मैं खुद अगर अपना सोचूं कि भैया मैं यहाँ क्राउड में नहीं जाता, मैं सिविल लाइन में मकान लेना चाहता हूँ, तो सिविल लाइन में तो मुझे मेरी औकात के हिसाब से ही रेंट देना पड़ेगा ना। अब जैसे अगर आप मुखर्जी नगर कमरा ले रहे हैं, इसका रेट आपको अलग मिलेगा। आप नेहरू विहार जाइए, उधर अलग रेट होगा, गांधी विहार अलग होगा, और गांधी विहार से थोड़ा सा आगे जाइए, उधर और कम हो जाएगा। अब ये फैसिलिटी, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे पास है, स्टूडेंट कहता है यार मैं वजीराबाद जाऊंगा, वहां से मेरे को 20 रुपए भाड़ा पटना पड़ेगा, 20 रुपए के हिसाब से हो गया महीने का 600 रुपया। अब 600 रुपए मैं उधर दूं तो 500 रुपए रेंट बढ़ा के यहाँ क्यों ना दे दूं। फिर वहां पे रात को 7 बजे के बाद मुझे कोई दुकान नहीं मिलती, कुछ खाना है, कुछ है, अच्छा खाना वहां नहीं मिलता, अभी टाइम लगेगा उसको डंडप होने के अंदर। यहाँ पे मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो इतना मुझे अच्छा खाना खाने को मिल जाता है। कोई कॉपी किताब लेनी है, इतनी किताबों की दुकानें हैं कि यहाँ से मुझे कॉपी किताब मिल जाती है, पेपर्स मिल जाते हैं जो मेरे एग्जाम में आने होती है, तैयारी करनी होती है। लाइब्रेरी जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस है, मुझे उसके लिए ऑटो रिक्शा का भाड़ा नहीं पड़ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस है, मुझे कोई किराया भाड़ा नहीं पड़ रहा है। तो ये एक फैसिलिटी है यहाँ पे। अब एकदम ही इस फैसिलिटी को खत्म कर देना। उसके बाद जो स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ऐसे जो सोनीपत से अप डाउन भी करते हैं यहाँ पर, कई स्टूडेंट ऐसे जो यूपी के एनसीआर से अप डाउन करते हैं, यहाँ पर गुड़गांव से अप डाउन करते हैं। अब ये सोचिए कि आप इसको उठा करके कहीं दूर फेंक दोगे तो वो स्टूडेंट कहाँ से जाएगा। कईयों के तो माँ बाप बेचारे कितनी मेहनत से यहाँ भेज रहे हैं, उनको महीने का एक खर्चा पानी देता है कि 20 से 25 हजार रुपए हम तुम्हें दे सकते हैं, उसमें तुम अपना रूम रेंट भी देखो, अपना खाना पीना भी देखो और अपना जीवन गुजारा भी देखो। तो चलेगा भैया, आपका प्रोटेस्ट निरंतर चलता रहेगा जब तक पहले जैसा नहीं हो जाता? बिल्कुल सर, इनकी स्टूडेंट की भी तो फीसें हैं। वो स्टूडेंट, उसके माँ बाप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, कोई किसान का बेटा आया होगा, कोई मजदूर का बेटा आया होगा, हर कोई तो बिल्डर या अडानी अंबानी की औलाद यहाँ नहीं आई ना, तो उनका भी देखना है कि उनकी फीसें, आपने तो कह दिया बंद कर दो, उनकी फीसें, वो बेचारा कितनी दूर जाएगा, उससे तो डबल पड़ गई किराया। अब जब तक वो है, क्या आपने भैया कुछ रेंट डाउन किया है? पुराने बच्चों की ये भी मांग। बिल्कुल, जो रेंट आप समझिए, मैं आपको क्या बताया, जो बीमार होगा दवाई वो ही लेगा। अब जब लग रहा है स्टूडेंट है, कोचिंग यहाँ से जा रहा है, तो जो रेंट यहाँ पे 8,000 था वो 5,000 पे कमरा भी हो गया। आप नेहरू विहार जाएंगे ना, यहाँ पे कब रेट गिरेंगे, क्योंकि हर बंदे को चाहिए रोजगार। यहाँ पर कई लोग ऐसे, सबको क्या लगता है कि सारे लोग संपन्न है। ये चेन है भारत में अगर चल रहा है ना, कि अगर एक समझो चावल अगर किसान उगा रहा है तो वो जिसको बेच रहा है वो भी कमा रहा है, वो आगे जिसे बेच रहा है वो भी कमा रहा है, फिर वो दुकानों पे आ रहा है वो भी कमा रहा है, दुकान से अगर हम लोग खरीदे तो वो लोकल दुकान वाला भी कमा रहा है। उसी तरीके से अगर स्टूडेंट आ रहा है वो फीस दे रहा है, तो वो टीचर की जेब में सारी फीस नहीं जा रही, वो एम्प्लॉइज भी रख रहा है उसको दे रहा है। स्टूडेंट की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो एनवायरमेंट लगा रहे हैं, चाहे वो फायर का हो, चाहे वो अदर सेफ्टी सिक्योरिटीज का हो, वो भी कर रहा है। सारी चीजें चेन घूम रही है। अगर आप मेरे को पैसा दे रहे हो तो वो पैसा घूम के कहीं ना कहीं उधर ही आ रहा है। कुछ करने का कारण भी है आपका कोचिंग बंद होना। कोचिंग बंद हुआ, बच्चे कम हुए, अब बच्चे कम हो गए, पीजी खाली हो गई। अब ये ब्रोकर लोग फायदा इस चीज का उठाते हैं ना कि भैया मेरे पास तो ऑप्शन बहुत है। मैं भैया तो कह रहे हैं घटाए 5,000 हो गए। रेट का वही तो बोले, इसमें नुकसान किसका हो रहा है? मकान मालिक का, जो पीजी चला रहा है उसका, लेकिन ब्रोकर का इसमें फायदा हो गया। क्यों? क्योंकि पता है पीजी बहुत सारे खाली हैं, मैं जो चाहूंगा उस रेट में चढ़ा भी दूंगा, अब बच्चों से कमीशन भी ले सकता हूँ ज्यादा। आ गया ना स्टूडेंट के पास भी, बच्चे के पास ऑप्शन आ गया। वो कह रहा भैया जब मुझे वहां 5,000 का मिल रहा है तो मैं डीलर से 8,000 का क्यों लूंगा भैया, जा मैं दूसरे से बात कर लूं। और आज का तो स्टूडेंट इतना समझदार हो गया है, स्टूडेंट को भी अपनी पैसा बचाना, जो उसके माँ बाप मेहनत से कमा रहे हैं उसको बचाने का इतना दिमाग आ चुका है कि वो अब डायरेक्ट चला जाता है पीजी में, डायरेक्ट चला जाता है घर के अंदर कि भाई साहब कोई रूम खाली है, मैं डायरेक्ट आपसे लेता हूँ, मुझे ब्रोकर को बीच में नहीं डाला। तो ये भी एक जागरूकता है कि अगर मुझे लग रहा है कि भैया दो जगह, एक
ब्रोकर से ले रहा हूँ वो मुझसे कमीशन लेगा। दूसरे में डायरेक्ट जा रहा हूँ, उसने लिख रखा है टूलेट मतलब मकान खाली है किराए के लिए, मैं डायरेक्ट उधर जा रहा हूँ रूम ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं चीजें हमें भी समझ, अगर हम ये सोचे कि कोई बंदा मुझे आए अपनी बाइक पे बिठाए और मुझे 4 रूम दिखाए, अपना टाइम भी दे, पेट्रोल भी फूके और उसके बाद अगर उसकी 1000-2000 कमीशन है उसमें मैं वो करूं, तो वो चीज नहीं। आप खुद चले जाओ, इतने आजकल लोगों ने लगा रखा है ये कमरा किराए पे है, ये कमरे वहां जाओ। अब कोचिंग का भी क्या होता है, कोचिंग ऐसा तो नहीं है इंग्लिश का एक ही टीचर है, मैथ का एक टीचर है या अदर्स का एक टीचर है। वो देखते हैं कि बेहतर कौन है, हमारे को अच्छे से पढ़ा कौन सकता है, वो सर्च करते हैं, फिर जाते हैं उस कोचिंग के अंदर कि यहाँ जाऊंगा तो मैं कुछ बन के निकलूंगा। यहाँ जितने स्टूडेंट पढ़े इतने उसमें से पास आउट हुए, इतने IAS IPS बन के निकले। तो वो चीज जो है स्टूडेंट अपने माइंड में पहले से ही पिकअप करता है और उसको देख करके ही कोचिंग में जाता है और अपनी फैसिलिटी को देख के कि मैं जिस पीजी में जा रहा हूँ उधर साफ सफाई है नहीं है, पीने का पानी कितना आता है, खाने को साफ खाना मिलता है या नहीं मिलता, आसपास पार्क कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, वो सारी फैसिलिटीज देखता है। सर इधर आओ, क्या नाम है भैया? चंद्र प्रकाश गुप्ता नाम है मेरा। गुप्ता जी ये बताइए, जैसे मुखर्जी नगर का माहौल पहले जैसा बनाने की आप लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अब क्या क्या और बदलाव आप कर रहे हैं? रेंट कम कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ हर समस्या में खड़े रहेंगे क्या? देखिए रेंट की जहाँ तक की बात है, यहाँ पे हर प्रकार के रेंट है, 5000 से लेकर के 25000 तक, आप जितना अफोर्ड कर पाए। अगर आपके पास पैसे हैं तो 5000 के लिए भी पीजी है, 3 टाइम खाना है, वाईफाई है, RO सब कुछ है। इससे सस्ता, मुखर्जी नगर से सस्ता, यहाँ से सुरक्षित कहीं नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए नाराज है कि उनका सिक्योरिटी अमाउंट नहीं लौटाया जाता है, उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है, बहुत सारी चीजें। इसके लिए एक चैनल बनाया जाए, इसके लिए एक चैनल बनाया जाए। अगर जहाँ पे कोई एक बूथ जैसे पुलिस वाला हो या फिर MCD का हो, एक चैनल बनाया जाए कि अगर आपकी सिक्योरिटी वापस नहीं की जाती है तो यहाँ पे आइए, प्रॉपर वे में अपना एप्लीकेशन दीजिए और आपको सिक्योरिटी वापस की जाती है। अमूमन लोग सिक्योरिटी वापस की, लेकिन जो सीलिंग का जो प्रॉब्लम है चल रहा है सबसे बेकार। अरे हम लोग लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं, अचानक क्या होता भागना पड़ रहा है, क्या हुआ भाई? तो MCD आ रही है, ऐसा लगा जैसे आतंकवादी है। अरे भैया पढ़ रहे हैं महाराज, पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उठ के भागना पड़ रहा है, ये क्या है? कुछ भी आ रहा है तुरंत सील कर देना। अरे भैया यहाँ बच्चे हैं, बच्चों अपने इतना दूर दूर से आ रहे हैं। आप इधर शायद मनोज तिवारी जी आने वाले हैं तो गाड़ियां घूम रही हैं, आप देखिए आपके अपने क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।